दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 6 बजे के बाद शरीर का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता? और क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और 24 घंटे के बाद आत्मा वापस अपने घर में क्यों आती है? और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर रहती है? अतः पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नंबर 1, मौत से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नंबर 2, मरने के तुरंत बाद इंसान को अपना संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह तेजी से दिखाई देता है। विज्ञान की माने तो यह सपना लगभग 7 मिनट का होता है। उसके बाद ब्रेन शट डाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति को पूर्ण रूप से खो देता है। जिसके बाद ऐश कॉल टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन है। इसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 3, लंबे समय से शरीर में रहने के कारण आत्मा बॉडी को छोड़ने से मना करती है। वह फिर से शरीर में प्रवेश करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वह हर बार असफल रहती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना काफी मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी के 15 फीट ऊपर हवा में तैर रही होती है। वह अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके द्वारा बोले गए शब्द किसी शोर की तरह सिर्फ उसी को सुनाई देते हैं। नंबर 5, हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। मृत शरीर को सूर्यदेव की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात में किया जाए तो उसकी की आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जिसके बाद वह सदा के लिए हमारे डायमेंशन यानी कि आयाम में भटकती रहती है। नंबर 6, मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर घर में रखा जाए तो सभी परिजन रात भर शव के पास जागते हैं। एक बार एक गांव में एक शव को कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया गया, जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उस मृत शरीर ने पूरा गांव जला दिया। गांव में हनुमान जी का एक मंदिर था। मृत शरीर जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजरा तो उन आत्माओं ने हनुमान जी की मूर्ति देखी और फिर डर कर उस शरीर को छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक कोई भी डेड बॉडी को अकेले छोड़ने की गलती नहीं करता। नंबर 7, अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं और वो मरने वाले के साथ ठीक ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा उसने संपूर्ण जीवन में अन्य लोगों से किया था। अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो वो आराम से प्राण त्याग देता है, परंतु अगर वह पापी है तो यमदूत उसे तड़पा तड़पा के मारते हैं। नंबर 8, मरने के बाद आत्मा को एक प्रकाशित गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना होता है। यह नदी आग से लथपथ होती है। जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं वो आराम से इस नदी को पार कर लेता है, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है। नंबर 9, उसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 30 प्रकार के नरक हैं। यहां बताई गई यातनाएं किसी की कल्पना से भी खतरनाक हैं। नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करके अपने प्राण त्यागता है तो उसे और भी कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली। ये शरीर हमारा नहीं है, ये किराए का मकान है जो कुछ समय के लिए हमें मिला है। यह मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। नंबर 11, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए हमारे कर्म ही हमें नरक तक पहुंचाते हैं। अगर कोई साधु या तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 12, सबसे बड़ा सवाल कि ये सब बातें हमें कैसे पता हैं? गरुड़ देव, जिनका बल अतुलनीय है, वे अकेले ही एक साथ 700 इंद्र को पराजित कर सकते हैं। गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर उड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अमृत पान नहीं किया। उन्हें बिना अमृत के ही अमृता प्राप्त हुई। ये वरदान उनको स्वयं श्री हरि नारायण ने प्रसन्न होकर दिया था। गरुड़ देवता तो अमर हैं, उन्हें नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसलिए जिज्ञासा वश उन्होंने श्री हरि नारायण से यह प्रश्न पूछा और श्री हरि नारायण ने जो कुछ गरुड़ जी को बताया, इसी विज्ञान को हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा ना तो पैदा होती हैं और ना वो मरती है,
वो तो सिर्फ वस्त्र की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह जीवन मृत्यु का चक्र यूं ही चलता रहता है। इसीलिए मरने से पहले कभी मत मरो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।